ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਂਟੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੂਜ਼ योर डैडी। ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, जूस पियो। दोस्तों, एक ऐसी महिला जो इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर गंदे वीडियो बनाती थी, यानी गंदे शब्दों का यूज़ करती थी और ऐसा कहती थी अपने जो उनके फ़ैन फॉलोइंग थे उनको कहती थी कि आप ठरकी हो और मुझे फॉलो कर लो, अगर आप ठरकी हो तो मुझे फॉलो कर लो। लेकिन उसको अचानक से मार दिया गया, यानी उसकी लाश कार से बरामद हुई और एक अनजानी मौत हुई। जब उसका जनाजा उठा तो उसको, यानी 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर वाली इस महिला इन्फ्लुएंसर को देखने के लिए कोई भी नहीं आया, यानी उनके परिवार के 2-4 लोग थे, इसके अलावा कोई भी उनके लास्ट जो जनाजा होता है उसमें नहीं आया। तो इनका नाम है कमल कौर भाभी। इस नाम से अपना एक पेज चलाती थी और काफ़ी सारे फॉलोअर भी थे, काफ़ी सारे व्यूज़ भी आते थे, मगर जितने व्यूज़ आते थे वो सभी उनके गंदे वीडियोस की वजह से आते थे, जिसमें वो गंदे शब्दों का यूज़ करती थी और साथ में लोग गालियां देने भी आते थे। इवन मरने के बाद भी आज भी लोग उनको गालियां दे रहे हैं उनके प्रोफाइल पर जा करके। तो कौन है कमल कौर भाभी, आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश है और आप देख रहे हैं लाइव स्टोरी शो। तो कमल कौर भाभी के जीवन के बारे में बात करेंगे। कमल कौर भाभी नाम से जो इंस्टाग्राम पेज है उसको चलाती थी, जिनका रियल नाम कंचन कुमारी। कंचन कुमारी लुधियाना की रहने वाली थी। 13 नवंबर 1989 को इनका जन्म हुआ और उस हिसाब से ये 36 इयर्स की इनकी एज थी और अभी हाल ही में उनका मर्डर हो गया। उसके बाद ये पूरी सुर्खियों में आ गई हैं और पहले जो इनके वीडियो थे वो पंजाबी भाषा में ही थे और पंजाब में लोग इनको काफ़ी जानते भी थे और बहुत बार रील्स में, अगर आप रेगुलर रील्स देखते होंगे तो आपने कभी ना कभी इनकी रील्स आपके सामने आई होंगी, क्योंकि कई बार बहुत वायरल होती थी, जिसमें बहुत डबल मीनिंग बातें किया करती थी। तो दरअसल जो कंचन कुमारी है उनका नाता बिहार से है और बिहार से वो काफ़ी साल पहले वो अपने परिवार के साथ, मतलब जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले उनके पिता और जो थे वो लुधियाना आ गए थे। पिता का नाम बरसाती लाल था, जिनका अभी निधन हो चुका है। अपने पिता को बहुत ज्यादा मिस करती थी और माता उनके साथ हैं अभी, तो माता को भी बहुत ज्यादा वो प्यार करती हैं और उनको जो उनके दुख उनकी माता ने देखे हैं उनके पिता के जाने के बाद, जो समाज के ताने और जो भी चीजें उनको मिली हैं, उस चीज से कंचन कुमारी के दिल में ये था कि मुझे अपने लेवल पर पैसे कमाने हैं और घर में उनके 2 भाई और 3 बहनें हैं। अब उन्हीं सबको पालने के लिए उन्होंने अपना सोशल मीडिया पर कमाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया। शुरुआती दिनों में तो उन्होंने कॉमेडी वीडियो बनाए पंजाबी में और उसमें भी थोड़े बहुत डबल मीनिंग शब्द यूज़ करती थी, लेकिन वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हट के वीडियो होते थे। लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। लेकिन धीरे धीरे जब इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर इन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए जिसमें थोड़ा डबल मीनिंग बातें किया करती थी, उन वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा आने लगे। उन व्यूज़ को देख करके कंचन कुमारी को लगा कि हाँ, हम मतलब अगर इस तरह के वीडियो बनाए जाएं तो लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे लोग गालियां देने आते थे क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाती थी जिसमें डबल मीनिंग वाले होते थे, बहुत सारे इंसल्टिंग वीडियो भी होते थे और बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जिसमें वो चुभने वाली बातें किया करती थी। मगर मोस्टली वो ऐसी अपनी ऑडियंस बना रही थी जो ठरकी ऑडियंस जिनको कहा जाता है, उस तरह की वो ऑडियंस अपने साथ जोड़ रही थी, जो उनको प्यार नहीं करते थे, बस उनके साथ जुड़े हुए थे और उनको गालियाँ भी देते थे। यानी ऐसी फ़ैन फॉलोइंग किस काम की, वो उन्होंने बनाई। उनको लगा कि इस तरीके से फेम जब मिल रही है, यानी बहुत ज़्यादा व्यूज़ उनके वीडियोस पर आ रहे हैं, तो वो बनाती रही। उसके साथ उनको पैसा भी मिलने लगा, बहुत सारे प्रमोशन वो करने लगी तो पैसा भी आने लगा। लेकिन इस बीच में उनके साथ ये हुआ कि उनको कुछ लोगों ने धमकियां देनी स्टार्ट कर दी। दरअसल सबसे पहले जो सिख धर्मगुरु हैं उनके निशाने पर वो आई। बहुत सारे निहंग जो हैं उनको धमकी देने लगे कि तुम पंजाब का जो माहौल है वो ख़राब कर रही हो। और एक चीज़ पर ऑब्जेक्शन था, दरअसल उनका जो पेज का नाम था कमल कौर भाभी, वो इस नाम से अपना एक सोशल मीडिया नाम था, उनका रियल नेम तो कंचन कुमारी था, सोशल मीडिया में वो कमल कौर भाभी के नाम से अपना यूज़ किया करती थी। अब दरअसल सिख धर्म में कौर जो शब्द है वो लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, मगर वो बहुत ज़्यादा पवित्र नाम की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे लड़कों में सिंह यूज़ किया जाता है, वैसे ही लड़कियों में कौर यूज़ किया जाता है। तो इसको लेकर के सिख धर्मगुरुओं ने पहले भी उनको धमकाया था कि आप ये कौर जो नाम अपने साथ लगा रही हो इसको हटाओ और आप पंजाब का जो माहौल है वो ख़राब कर रही हो, जो वीडियो आप बना रही हो बहुत गंदे हैं, अश्लील हैं, आपको इनको बंद करना पड़ेगा। तो उस समय अमृतपाल सिंह महरों इस नाम से जो सिख धर्मगुरु उनके साथ आया सामने और उसने माफ़ी मंगवाई कमल कौर भाभी से, और वो ये लाइव में आकर के मंगाई गई।
उस समय कमल ने सोचा कि हाँ ठीक है, जैसा माहौल चल रहा था उनको धमकाया गया तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं फिर से वैसे ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि व्यूज़ डाउन हो गए थे। जब व्यूज़ डाउन हो गए तो उनको फिर से वही सब करना पड़ा। उसके बाद वापस से उनके व्यूज़ वायरल होने लगे, वीडियो वायरल होने लगे और वो फिर से वही सब बनाने लगी। इसके बाद जब उनको लगा कि अभी कोई नहीं बोल रहा है कुछ, तो वो फिर से और ज़्यादा मतलब फ्लो में आ गए, वो किसी से डरने नहीं लगी। फिर उनको अक्टूबर 2024 में जो कैनेडियन गैंगस्टर है अर्श दल्ला, उनकी तरफ से एक धमकी आती है कि अगर आपने ये वीडियोज़ बनाने बंद नहीं किए तो आपको मार दिया जाएगा। पहली बार उनको ये डेथ थ्रेट थी, जिससे कमल का वास्ता पहली बार हो रहा था। तो कमल ने सोचा कि ये तो कुछ ज़्यादा हो गया है, तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ वीडियो कम बनाने शुरू किए। लेकिन फिर से जब उनको लगा कि ये अब अगर मैं इस तरीके से दब जाऊंगी लोगों से तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी और दुनिया से मुझे लड़ना है, तो इसीलिए वो वीडियो बनाना उन्होंने जारी रखा। इसके बाद खबर आती है, दिन था 9 जून 2025 का, जिस दिन जो अपनी माताजी हैं उनको कमल कौर बताती है कि मुझे एक प्रमोशनल के लिए, यानी प्रमोशनल वीडियो के लिए भटिंडा जाना है और भटिंडा में वो शूटिंग है और वहाँ मुझे जाना है। और उनको एक दिन पहले कॉल आया था। उसके बाद जब अब वो निकलती हैं भटिंडा के लिए, उसके बाद यानी उनका फ़ोन शाम को जब घर वाले मिलाते हैं तो बंद आता है। घर वालों को लगता है ये फ़ोन बंद कैसे हो गया, उनको ये लगता है कि शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन 10 जून को जब उनका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आता है तो पुलिस को बताती है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। अचानक से उनको एक खबर आती है कि भटिंडा में आदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के पार्किंग में एक कार खड़ी है जिसमें एक महिला की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहां जाती है, उस लाश से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, यानी बॉडी जो है वो कुछ दिन पुरानी हो गई थी, 1-2 दिन पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उससे बदबू आ रही थी। पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में किया, जांच शुरू की तो पता ये चला कि दरअसल ये जो महिला है इसका नाम कंचन कुमारी है और सोशल मीडिया पे ये कमल कौर भाभी के नाम से प्रचलित है। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ाई गई तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, जिसमें 2 युवक सामने आए। दोनों सिख युवक थे, बाद में उनकी पहचान जो है सामने आप देख सकते हैं। तो ये दोनों पुलिस ने पकड़ लिए। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो पता ये चला कि अमृतपाल सिंह मेहरो भी इसमें शामिल था। उसी ने कमल को बुलाया और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया। और बाद में उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने कहा कि जो भी कमल के साथ हुआ था वो बहुत सही हुआ है, उसको ऐसे गंदे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए थे और पंजाब का जो माहौल है वो ख़राब कर दिया था। ये सब बातें कही गई। और उसके बाद अमृतपाल सिंह मेहरो, जिस पर कमल कौर की हत्या का आरोप है, वो कनाडा भाग गया। पुलिस ट्राई कर रही है कि किस तरीके से अमृतपाल मेहरो को भी हिरासत में लिया जाए। तो ये सारी कहानी थी कमल कौर भाभी की। अब क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने के लिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पे उनको सबने निशाने पे लिया, मगर अकेली वो नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया को खंगाल के देखेंगे तो केवल महिला इन्फ्लुएंसर को ही टारगेट करना सही नहीं है। कई सारे पुरुष इन्फ्लुएंसर भी हैं जो गलत शब्दों का यूज़ कर करके सुपरस्टार बने हुए हैं। लेकिन जो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर हैं वो डायरेक्ट निशाने पर लोगों के आ जाते हैं, उनको धमकियाँ भी मिलनी शुरू हो जाती है और उनको कोई सुरक्षा भी नहीं होती कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब आप मुझे बताइए कि कमल कौर भाभी की जो जीवन है वो भले ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, उन्होंने जो वीडियोस बनाए वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं थे, मगर बहुत सारे लोग उनके वीडियोस को देखते भी थे। दिखाने के लिए कई लोग गाली देते, लेकिन चुप चुप कर कई लोग वीडियो देखते थे। यानी समाज में हमारे कई तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग समाज में मौजूद हैं और हर तरीके का कंटेंट देखने वाले भी हैं, विरोध करने वाले भी हैं। ऐसा किसी के केवल वीडियो बनाने से उसको मार देना ये कहाँ तक सही है? आप मुझे बताइएगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में। और कमल कौर भाभी के जीवन के बारे में जान के आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। और साथ में हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और बहुत सारे और भी लाइव स्टोरी मैंने वहाँ पर अपलोड की हुई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टोरी शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।